जो भी इसकी आंखों में देख लेता उसका बचना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए सब लोग जान बचाकर ऊपर की तरफ भाग रहे थे। राक्षस भी बिना घबराए धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा था। भी अचानक पीले बालों वाला लड़का फिसल कर गिर पड़ा और गलती से उसकी नजर सीधे राक्षस की आंखों से टकरा गई। बस यहीं से उसकी मौत की उलटी गिनती शुरू हो गई। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा, पसीना लगातार बह रहा था। राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आखिरी पल में आच्यांग ने उसे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन अब राक्षस पूरी तरह गुस्से में था। वह पलटा और बिजली जैसी रफ्तार से सबके पीछे दौड़ पड़ा। सभी लोग जान बचाने के लिए भागे और किसी तरह एक लोहे के दरवाजे के अंदर घुस गए। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी। उन्हें एक पुरानी केबल कार मिली और वे उसी में बैठकर नीचे उतरने लगे। पीछे से राक्षस पूरी रफ्तार में उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने बोतलें फेंककर उसे कुछ देर के लिए रोक दिया। मौत के मुंह से वापस लौट आए, लेकिन अगला रास्ता बंद था। पीछे से राक्षस अपना विशाल मुंह खोले तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। आच्यांग ने आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल केबल कार सुरंग तोड़ती हुई झील में जा गिरी। राक्षस गुस्से से दहाड़ता रह गया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उनके सामने पहले से भी ज्यादा ताकतवर दानव आ चुका था। उसने एक ही छलांग में हमला बोल दिया। आच्यांग ने तलवार से उसका हाथ काट दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका घाव अपने आप भर गया। अब यह लड़ाई और भी मुश्किल हो चुकी थी। जब आच्यांग हारने ही वाला था, तभी उसके गुरु विशाल लकड़ी का लठ उठाकर बीच में कूद पड़े। अब गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर मुकाबला शुरू किया। गुरु ने पूरी ताकत से भारी लठ राक्षस की तरफ फेंका। आच्यांग उसी पर छलांग लगाकर हवा में उड़ा और एक जबरदस्त वार से राक्षस का अंत कर दिया। लेकिन तभी राक्षसों का राजा सामने आ गया। उसने एक साथ 3 भयानक दानव बुला लिए। उधर आच्यांग की प्रेमिका ने मौका देखकर तीर चलाया, लेकिन दानव राजा ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। अगले ही पल वह पलक झपकते उसके पीछे पहुंच गया और उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। आच्यांग उसे बचाने दौड़ा, लेकिन दानव राजा ने एक ही लात में उसे दूर फेंक दिया। तभी दूर से आया एक तीर सीधे दानव राजा की आंख में जा लगा। गुरु ने चिल्लाकर कहा, "यहां से निकलो। अगर उसे हराना है तो सबसे पहले पौराणिक 502 सीरम ढूंढना होगा।" रास्ते में उनका सामना एक विशाल म्यूटेंट मेंढक से हुआ। च्यांग उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा था। ऐसे में उसका बड़ा भाई अचानक आ पहुंचा और दोनों ने मिलकर उस राक्षस को मार गिराया। लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अगले ही पल भाई ने तलवार उसी पर तान दी। तब पता चला वह पहले ही दानव राजा के नियंत्रण में आ चुका था।